सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोड़े स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आप सभी फ्यूचर में बनने वाले सोल्जर्स को, फ्यूचर में बनने वाले ऑफिसर्स को मेरा सैल्यूट। देखिएगा, आप लोगों के लिए मैंने 15 डेज एनसीसी मास्टर कोर्स की एक बैच लाई है। ठीक है, इस बैच में हम एनसीसी ए, बी और सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारी बैच हो 21 जून 2020 से स्टार्ट हो चुकी है और इसका जो बैच टाइमिंग है, हम डेली सुबह 9 बजे लाइव पढ़ाते हैं। ठीक है, अब जो बच्चे पुराने वाले जो डेली वीडियोस को देखते हैं, सुबह आते हैं लाइव, उन सभी को तो पता है। मैं थोड़ा सा 2 मिनट में एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए जो भी बच्चा अभी लाइव आया है मुझे चैट करते रहे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कौन कौन आज के क्लास में प्रेजेंट है। तब तक कि मैं थोड़ा सा 2 मिनट का इंट्रोडक्शन दे दूंगा, ताकि बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल के ऊपर नए आते हैं। चलिए, देखिए, जो भी कैडेट हमारे इस चैनल के ऊपर पहली बार आए भाई, वो इस वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ आप सभी को शेयर करना है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। ठीक है, ताकि आगे चल के आपको इसी टाइप की और वीडियोस मिलती रही। सीखना है तो आ जाओ। ठीक है, जो भी कैडेट्स को सीखना है, एनसी का, बी का, सी का, ए का एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, वो बिल्कुल आ जाइए, उनका वेलकम है। जो टाइम पास कर रहा है वो जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन के सामने एक वर्दी दिख रही है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो, ये हर किसी का एक ड्रीम होता है, हर किसी का एक सपना होता है। अगर आप एक एनसीसी कैडेट हो तो बिल्कुल आप इस वर्दी को पा सकते हो। उसके लिए 2 चीज़ें चाहिए। एक तो आपके पास एनसी का सी सर्टिफिकेट चाहिए, दूसरा आपके पास चाहिए रनिंग। ठीक है, आप जो है भाई रनिंग की प्रैक्टिस घर में सुबह 5 बजे उठ के रनिंग की प्रैक्टिस करो, और आपका एनसी का सी का एग्ज़ाम का क्लियर करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम है मैं आपको क्लियर करके दूंगा। बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इस वर्दी को पाना चाहते हो तो हो जाओ तैयार। बिल्कुल, ये वर्दी आपके सिर्फ घर पहुँचने की देरी है। आप सभी को मैं इस वर्दी में देखना चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी आप मेरे क्लास में आओगे तो सबसे पहले एक पेन और नोटबुक लेके आ बैठो। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अपने नोटबुक में लिखते जाओ। आज का हमारा जो दिन है, कितवा दिन है? आज का हमारा 7वां दिन है। आज का हमारा 7वां दिन है। बहुत सारे बच्चे नए हैं या इस वीडियो को 2 महीने 3 महीने बाद देख रहे हैं, तो भाई आप सभी को अगर पूरी वीडियोस देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाइएगा। वहाँ पे एक प्लेलिस्ट होगी, उस प्लेलिस्ट का जो नाम है होगा वो 15 डेज एनसीसी मास्टर कोर्स, इस तरह से एक नाम होगा, उसके ऊपर क्लिक करो। पूरी वीडियोस आपको उसमें मिल जाएगी, पूरी वीडियोस आप देख सकते हो। क्लियर है? सभी लोग तैयार हो तो एक बार लाइक बटन दबा दो। चलिए, इस वीडियो को आप सभी को शेयर भी करना है। ओके, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों को ये डिमांड थी कि मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा था, लेकिन बच्चे बोले कि सर हमें हिंदी में कंफर्टेबल है, तो थोड़ा हिंदी में क्लास लेकर आओ। अब क्या बात करेंगे कि देखो, बहुत सारे बच्चों के जो एग्ज़ाम है ना अभी आ रहे हैं यार। अभी 19 जुलाई को एग्ज़ाम है। ठीक है, जिनका एग्ज़ाम मार्च मंथ में नहीं हुआ था कोविड-19 की वजह से, उनका जो एग्ज़ाम है 19 जुलाई को आ रहा है। इसीलिए सभी, ये उन बच्चों की डिमांड के ऊपर क्लास है, इसीलिए। ठीक है, स्पेशली उन्हीं बच्चों की डिमांड के ऊपर क्लास है। कुछ गिने चुने बच्चे हैं, उनके लिए ये क्लास है। तो इस वीडियो को आप शेयर करो भाई। जो जिनका भी पेपर 19 जुलाई को है ना, वो इस वीडियो को शेयर करे, ताकि आपके साथ सभी बच्चे आ सके, क्योंकि आपके डिमांड के ऊपर ही मैंने इस बैच को लाया हूँ। चलो, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पढ़ने के हवाले है। तो हम आज के टॉपिक में स्वास्थ्य विज्ञान एवं स्वच्छता, हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में हम पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे? हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी को ये पूछा जाता है। तो चलिए, स्वास्थ्य विज्ञान क्या होता है? तो आपको यहाँ पे हेल्थ क्या होती है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भाई हाइजीन क्या होता है? हाइजीन, ठीक है, हाइजीन की परिभाषा पूछिए। स्वास्थ्य विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? तो आप देख सकते हो, यह विज्ञान एक शाखा है। ठीक है, यह विज्ञान एक शाखा है जिसमें निजी एवं लोक स्वास्थ्य के सिद्धांत का प्रचार का अध्ययन करते भाई। ठीक है, स्वास्थ्य विज्ञान क्या है? स्वास्थ्य विज्ञान तो भाई एक विज्ञान की शाखा है। सबसे पहले सुन लो, स्वास्थ्य विज्ञान क्या है। तो स्वास्थ्य विज्ञान जो है भाई, एक विज्ञान की शाखा है। ठीक है, एक ब्रांच है जिसमें निजी एवं लोक स्वास्थ्य के सिद्धांत का प्रसार का अध्ययन करते हैं। जिसमें क्या करते हैं? लोग निजी और लोक स्वास्थ्य के सिद्धांतों का प्रचार करते हैं, प्रचार का अध्ययन करते हैं। तो हम बोलेंगे कि हाइजीन इज द साइंस विच डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रमोटिंग हेल्थ। ठीक है, हाइजीन विद द साइंस विच डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रमोटिंग हेल्थ। चले, याद रखो, इसको नोटबुक में लिखो और रोज पढ़ते जाओ।
चलिए स्वच्छता क्या है, अब स्वच्छता क्या है, ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन है। स्वच्छता क्या है, अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे स्वच्छता को। ओके स्वच्छता, क्लीन नहीं, सैनिटेशन। सैनिटेशन क्या है, सैनिटेशन की परिभाषा क्या है, तो देखिए ये एक स्वयं को अपने आप आसपास के वातावरण साफ सुथरा रखने की कला है। ठीक है, क्या है स्वच्छता, क्या है स्वच्छता, क्या है, ये खुद को, एक स्वयं को और अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखने की कला है। स्वच्छता क्या है, तो भैया स्वयं को, खुद को, अपने आसपास के वातावरण को और वातावरण को साफ सुथरा रखने की एक कला है। क्लियर है स्वच्छता क्या है, तो समझ पा रहे हो आप लोग। चलो एक बार मैं आपको डीप में और समझाता हूँ। स्वच्छता जो है ना, एक खुद को, अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखने की एक कला है, उसको हम स्वच्छता बोलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है यार आप सभी को, कमेंट मुझे लाइव चैट में बताओ यार, अभी पहले लाइव चैट में बताओ जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम जो है ना वो कम है, अगर मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊंगा तो आप सभी तो लंबी वीडियो देखने को नहीं देखते हो, इसलिए जो है ना मुझे थोड़ा सा शॉर्ट में समझाना पड़ रहा है। ठीक है, आगे चल के हमारा एक बड़ा कोर्स आएगा तो उसमें हम पूरा चीज़ें बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, 1-1 घंटा पढ़ेंगे उसमें, लेकिन अभी जो है ना थोड़ा सा काम जल्दबाजी में करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि मेरे 3-3 बैचेस रहते, तो 3-3 बैचेस में पढ़ाना थोड़ा सा बहुत टेंशन वाली बात होती है, आप भी समझ सकते हो। ओके चलो, क्वेश्चन क्या पूछा है, व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या क्या आता है, 5 मार्क का क्वेश्चन है। 5 मार्क का क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में। व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या क्या आता है भाई, अगर आप पर्सनल हाइजीन, ठीक है, पर्सनल हाइजीन में आप क्या क्या करोगे, स्वच्छता में क्या क्या करोगे आप व्यक्तिगत स्वच्छता में, तो देखो आप सबसे पहले तो आप अपने शरीर और त्वचा की सफाई करोगे। ठीक है, आप अपने शरीर को, अपने त्वचा को साफ रखोगे। उसके बाद में दांतों की सफाई, ब्रश करोगे हमेशा। उसके बाद में नाखून की सफाई, आपके जो नाखून है ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, उसकी आपको हमेशा नाखून को साफ करना है। उसके बाद में बालों की सफाई, जो आपके हेयर होते हैं ना भाई ऊपर के बाल सिर के, उसको हमेशा काटते रहो। और उसके बाद में वस्त्रों की सफाई, जो आप ड्रेस पहनते हो ना, कपड़े, उसको हमेशा धोकर पहनो। ठीक है, साफ सुथरे कपड़े हमेशा पहनो। ये चीज़ें जो है ना 5 चीज़ें व्यक्तिगत स्वच्छता में आती है। क्लियर है, चलिए ओके। अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप बी के एग्जाम में हो, सी के एग्जाम में हो, 100% आता है, 100% आएगा क्वेश्चन, 100%, 5 मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए 100% क्वेश्चन आएगा। जल को शुद्ध करने की विभिन्न विधियां क्या है भाई, अगर आप जल को शुद्ध करने की विभिन्न विधियां क्या है तो 100% क्वेश्चन आएगा। याद रखो, रट लो, पढ़ो, लिख कर रखो बिल्कुल, नहीं तो 5 मार्क से हाथ धो बैठोगे, 5 मार्क से हाथ धो बैठोगे, बोल रहा हूँ मैं आप सभी को, इसीलिए अभी से लिख लो, रट लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जल शुद्धिकरण के विभिन्न विधियां क्या है, तो बिल्कुल अवसादन, निस्पंदन, उबालना, क्लोरीनेशन, स्टेरिलाइजेशन, रिवर्स ओसिस, यूवी फिल्टर। ठीक है, ये जो सब कुछ जो है ना वो पानी शुद्ध करने के विभिन्न विधियां है, पानी शुद्ध करने के तरीके। ठीक है, पानी शुद्ध करने के तरीके क्या है, तो ये सब कुछ चीज़ें। ठीक है, इसमें हम क्लोरीनेशन, स्टेरिलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग, ये सब कुछ जो चीज़ें, ये पानी उबालने, पानी को शुद्ध करने के तरीके, जल को शुद्ध करने के तरीके बिल्कुल आएगा, इसलिए अभी याद रख लो बिल्कुल। ये जो है ना इसका आंसर आपको कल, आज के आज 1 घंटे में पता हो जाना चाहिए, बार बार इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, तो बिल्कुल आपको जो है इसका आंसर पता होना चाहिए, एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलो उसके बाद क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। शौचालय के विभिन्न प्रकार क्या है भाई, शौचालय जो होते हैं ना, लैट्रिन होती है ना भाई, लैट्रिन के प्रकार कितनी होती है, मुझे नहीं लगता कि आप सभी को ये पता होगा ज़्यादा। ठीक है, लैट्रिन के प्रकार भी होते हैं। ठीक है, तो सुन लो लैट्रिन के कितने प्रकार होते हैं, तो वाटर कैरेज सिस्टम, एक्वा प्रिवी, रिमूवल सिस्टम, डीप ट्रेंच, शैलो ट्रेंच, ये 5 प्रकार होते हैं लैट्रिन के। ठीक है, लैट्रिन के ये 5 प्रकार होते हैं। एक तो
लैट्रिन के विभिन्न प्रकार, एक वाटर कैरेज सिस्टम, एक्वा प्रिवी, रिमूवल सिस्टम, डीप ट्रेंच, शैलो ट्रेंच। ठीक है, ये लैट्रिन के प्रकार होते हैं। शौचालय के, ठीक है, आपके जो शौचालय होता है ना उसका प्रकार है। नो तो आप बोलेंगे कि लैट्रिन को बैठने के ये प्रकार होती है, भाई ये बैठने के नहीं होते हैं। तो आपका जो बाथरूम होता है ना लैट्रिन का, उसके ये इस टाइप के 5 टाइप्स का बाथरूम हो सकता है। ठीक है, चलिए क्लियर है, चीज़ें समझ में आ रहा है। वेरी गुड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लो। चलिए ये जो क्वेश्चन है ना, सुनो 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 जोर से दुनिया वालों, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% लिख देता हूँ मैं। ठीक है, 100% मैं लिख रहा हूँ, 5 मार्क का क्वेश्चन है, 100% आएगा। मलेरिया से बचाव के उपाय। मलेरिया से अगर हमें बचना है, चाहे आप एनसी के बी के एग्जाम में हो, सी के एग्जाम में हो, अगर मलेरिया से आपको बचना है तो भाई क्या उपाय है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये 4 उपाय है यार, 4 उपाय को याद रख लो। ठीक है, डीडीटी स्प्रे का छिड़काव करो, डीडीटी स्प्रे का छिड़काव करो, मच्छरदानी का प्रयोग करो। हमारे आर्मी वाले बिल्कुल मच्छरदानी हमेशा लेके सोते। चलो, मच्छर भगाने वाले साधनों का प्रयोग करो, और उचित रूप से शरीर को ढकने वाले वस्त्रों का प्रयोग करो। मलेरिया से बचने के क्या उपाय है, मलेरिया से बचने के उपाय लिखो। 5 मार्क का क्वेश्चन 100% आएगा। आँख बंद करके आप सभी को नींद से अगर जगाया जाए ना, आप कितने भी गहरे नींद में हो, अगर आपको जगाया जाए, उठो 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 और बताओ कि मलेरिया से बचाव के उपाय क्या है, मलेरिया से अगर हमें बचना है तो उसके उपाय क्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको नींद में पूछा जाए तो उसका आंसर आपके जुबान पे होना चाहिए कि सर उसका जो आंसर है वो है कि डीडीटी रसायन का छिड़काव हमें करना चाहिए, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, मच्छर भगाने वाले साधनों का प्रयोग करना चाहिए, और उचित रूप में शरीर को ढकने वाले वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। सर ये जो है, ये 4 चीज़ें हमें करनी चाहिए अगर हमें मलेरिया से बचना है तो। क्लियर है? ओके, वेरी गुड सभी लोग, वेरी गुड। ठीक है, तभी हम मलेरिया से बच सकते हैं। आई होप कि आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ रही है अच्छी तरह से। और सुनो, उसमें और 2-3 पॉइंट ऐड कर लो। ठीक है, घर व आसपास का पानी जमा न होने दे। जो भी आपके घर में पानी होता है, घर के आसपास गड्ढा होता है किसी के घर के आसपास, उसमें बहुत पानी, नाली होती है यार, और हम बोलेंगे उसको ड्रेनेज होती है, उसमें पानी पूरा फंसा हुआ होता है, ब्लॉक होता है पूरा वो। ठीक है, उसको क्या करना है, हमेशा साफ करते रहना है, पानी जमा नहीं होने देना है। ठीक है, उसके बाद में नालियों, वही तो बोला, वो नालियों आदि में मिट्टी का तेल छिड़क के, जो भी आपकी नालियाँ होती है ना, ठीक है, जो ड्रेनेज होती है, उसमें क्या करो, मच्छर बैठते हैं यार, उसमें थोड़ा सा मिट्टी का जो तेल होता है वो थोड़ा सा वो छिड़को उसके ऊपर। ठीक है, अब तो मिट्टी का तेल तो मिलता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देखो कि सैनिटर हो सकता है, या थोड़ा सा कोई और चीज़ें, जैसे कि हम ब्लीचिंग पाउडर हो सकता है, ऐसे कुछ टाइप की थोड़ा सा चीज़ें हम उसमें डाल सकते हैं नाली में, जिससे कि मच्छर जो है ना आपके आजू बाजू नहीं आ सके। क्लियर है? याद रख लो, बिल्कुल 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है, हमारे समुदाय का अच्छा, स्वच्छता का क्या महत्व है भाई? 5 मार्क का क्वेश्चन है, आँख बंद करके 5 मार्क का क्वेश्चन है, पूछेगा ही पूछेगा। स्वच्छता का इम्पोर्टेंट क्यों है, स्वच्छता का महत्व क्या है? ठीक है, तो हमारे समाज को स्वच्छता पर निर्भर करता है भाई, हमारा समुदाय का स्वास्थ्य स्वच्छता पर निर्भर करता है। हमारा समुदाय का स्वास्थ्य जो है वो किस पर निर्भर करता है? तो बिल्कुल स्वच्छता पर। भाई अगर मान लो यार आप एक बस्ती में रहते हो, अगर वो उस बस्ती की हालत अगर इतनी बुरी हो कि वहाँ के पूरा, जहाँ पे कचरा हो, पूरा नालियाँ हो, वहाँ पे पूरी पानी, पूरा ज़्यादा पानी पूरा ये हो रहा हो, नालियाँ किधर से भी उधर से बह रही हो, तो वहाँ पे क्या आपका जो क्या बोलेंगे यार, अपना आपका जो हेल्थ है वो अच्छा रहेगा? आपका आरोग्य जो है, आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। इसलिए आपका जो समुदाय का स्वास्थ्य जो है ना, वो पूरा डिपेंड किसके ऊपर करता है कि भाई आपके स्वच्छता के ऊपर, आप कितना क्लीन रखते हो आपके समुदाय को, आपके मोहल्ले को कितना क्लीन रखते हो, इसके ऊपर आपका जो स्वास्थ्य है वो डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छता में भौतिक परिवेश की स्वच्छता, लोगों की आदतें, भोजन, जल तथा वायु की गुणवत्ता आदि का बड़ा महत्व है। बिल्कुल, देखिएगा,
स्वच्छता में भौतिक परिवेश की स्वच्छता, स्वच्छता में भौतिक परिवेश की स्वच्छता मतलब कि आपके आजू बाजू की स्वच्छता, आपके घर के आजू बाजू के जितना भी आपका जो परिसर होता है ना, परिवेश, जो आजू बाजू का हम बोलेंगे यार उसको प्रीमाइसेस, आजू बाजू का जो भी प्रीमाइसेस होता है ना, तो वहाँ पे आपको जो है ना पूरा क्लीन रखना है। लोगों की आदतें, अब लोगों की आदतें भाई बहुत गंदी होती है, ठीक है, आपकी भी आदतें ऐसी गंदी होगी, मुझे लगता है कि आप क्या करोगे, आपका जो प्रीमाइसेस होता है आप उसको झाड़ते हो, ठीक है, साफ करते हो, और वो आप फिर वो कचरा उठा के आप दूसरे घर वालों के बाजू में डाल देते हो, तो ये नहीं करना है। ये लोगों की जो आदत है उसको चेंज करना है। भोजन जो भी आपका रात का बचा हुआ खाना है वो डाल देते हो यार, कहीं पे भी ऐसा नहीं डालना है। तथा वायु, जल की गुणवत्ता आदि की बड़ा महत्व है, ठीक है। यदि इनमें से किसी भी कारक की गुणवत्ता में कोई कमी आती है तो हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। बिल्कुल सही यार। अगर ये चीज़ों में अगर आप भोजन सही तरह से नहीं करोगे, आप पानी अच्छा नहीं पियोगे, अगर आप अच्छी एयर का हम बोलेंगे उसको वायु, आप अच्छा ऑक्सीजन नहीं लोगे, तो आपका जो स्वास्थ्य है वो हमेशा बिगड़ सकता है, ठीक है। आपका जो स्वास्थ्य है वो हमेशा बिगड़ सकता है। आप सभी इन गुणवत्ता जो होती है ना, ये सभी क्वालिटी जो है ये आपकी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका जो स्वास्थ्य है ना वो बिल्कुल सही रहेगा। नहीं तो आपका स्वास्थ्य एक बार बिगड़ गया तो बस बिगड़ गया। तो यही स्वच्छता का महत्व है, ठीक है। स्वच्छता का महत्व क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि सिंपल सी बात है यार, इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि स्वच्छता का महत्व क्या है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, लिखना तो पड़ेगा, खाली मत छोड़ो। खाली छोड़ोगे तो बिल्कुल। अब एक टिप्स मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी कैडेट सुन रहे हैं, ठीक है, टिप्स में बता दूं कि भाई आप जब भी पेपर को सॉल्व करोगे ना, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है ना, उसमें कुछ ना कुछ लिखो, खाली मत छोड़ो। उसमें कुछ ना कुछ लिखो, खाली मत छोड़ो, ठीक है। अगर आप खाली छोड़ते हो तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, अगर कुछ ना कुछ लिखते हो तो कम से कम कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे। चलिए, स्वच्छता का महत्व क्या है समझ में आ रहे हैं। हम हमारे शरीर को अच्छा रख सकते हैं, हम हमारे समाज को अच्छा रख सकते हैं, हमारे देश को अच्छा रख सकते हैं। ये सब कुछ जो है वो स्वच्छता का महत्व है। क्लियर है? वेरी गुड। कल जो है ना हम पढ़ेंगे साहसिक गतिविधियाँ, ठीक है, साहसिक गतिविधियाँ पढ़ेंगे हम, एडवेंचर एक्टिविटीज़ के बारे में हम कल का टॉपिक होगा। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सभी बच्चों के साथ। इस वीडियो को 100 बच्चों तक आप सभी को शेयर करना है, ताकि सभी बच्चे कल आपके साथ लाइव आ सके। और यार लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और क्या करेंगे, बस इतना है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। बस मिलते हैं कल इसी समय। अब और जो भी बच्चे बिल्कुल अभी तक बने हैं ना, बहुत बढ़िया यार, स्वागत आपका, ठीक है, वेलकम, बहुत बढ़िया आप लोग अभी तक जुड़े हो। और कल मिलेंगे इसी नए वीडियोस के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायनारा, अलविदा। आपका कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।